हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसपीएस कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम देखेंगे यूजीसी नेट का पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड में लर्निंग थ्योरीज। यहाँ पे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। हर पेपर में एक से दो क्वेश्चन तो जरूर ही रहा है लर्निंग थ्योरी से, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है। यहाँ पे हम देखते हैं क्या है लर्निंग थ्योरीज, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। यहाँ पे क्या है बिहेवियरिज्म मतलब बिहेवियर से एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्सेस लीड टू अ न्यू बिहेवियर और चेंजेस इन बिहेवियर। यहाँ पे स्टिमुली एंड रिस्पॉन्सेस को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि बिहेवियर में क्या चेंज होता है। कॉग्निटिविज्म ये रिलेटेड होता है माइंड से रिलेटेड होता है, यानी कि थिंकिंग मेंटल प्रोसेस होता है एक तरह का ये। कंस्ट्रक्टिविज्म इसका मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, कंस्ट्रक्ट करना। नॉलेज जो होता है एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना होता है। इसी के बेसिस पे हम बहुत सारा लर्निंग थ्योरी को देखेंगे आज। फर्स्ट है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज फोकस ऑन द वे इंडिविजुअल थिंक। जैसा कि पहले ही बताई हूँ कि ये कॉग्निशन जो हमारा मेंटल प्रोसेस होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग का। अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव थ्योरी, स्टूडेंट कैन impacted by external and internal factor. Plato and Descartes are two of the first philosophers to dive deeply into the theory of cognitive behavior and knowledge. इन दोनों का नाम सबसे पहले आता है। उसके बाद बहुत सारे फिलोसफर जैसे कि विलियम्स जेम्स, जॉन ड्वे एंड जीन पियाजेट, इन लोगों ने अपना योगदान दिया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन लोगों कॉग्निटिव थ्योरी में इन लोगों का नाम है। का जो प्रोसेस है, इसका प्रोसेस कुछ इस प्रकार है: अटेंशन, ऑब्जर्विंग, परसेप्शन, इंटरप्रेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मेमोरी, कैटेगराइजिंग, फॉर्मिंग, जनरलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग का मतलब होता है सोशल लर्निंग थ्योरी इज द फिलॉसफी दैट पीपल कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग। एक इन्वायरमेंट में जब लोग सीखते हैं, वहां पे उनको वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, उसको किस तरह से इमिटेट करते हैं, किस तरह से अपने लाइफ में उसको लाते हैं, इसी को कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। ये दिया गया है किसके द्वारा? अल्बर्ट बांडुरा। का जो प्रोसेस है ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, मॉडलिंग, ये तीन है। और मेनली जो मेन ये तीनों कंपोनेंट है, और मेन जो प्रोसेस है ये अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। इससे बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा गया है लास्ट ईयर। नेक्स्ट देखते हैं बिहेवियरिज्म थ्योरी। जॉन बी वॉटसन एंड बी स्किनर are the two principal originator of behaviorist approach to learning. Behaviorism का क्या मतलब होता है? Observable and measurable aspects of human behavior, change in behavior resulting from stimulus response behavior. इसमें ये तीन टाइप के मेनली थ्योरी आती हैं, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम experiential learning theory. Experiential learning theory is gaining a deeper understanding through discovery, relevant practice और by action. मतलब एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस से जब कोई लर्न करता है, उसे कुछ कर कर एक्सपीरियंस लेकर, उसी को कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। कॉब define learning as the process whereby knowledge is created through the transformation of experience. ये 1984 में दिया गया था थ्योरी। ये जो इमेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। एक ये प्रोसेस होता है। दूसरा फीलिंग, वॉचिंग, थिंकिंग एंड डूइंग। सबसे पहले फील करेंगे, फिर देखेंगे, फिर सोचेंगे, फिर करेंगे।
अब यहाँ पे क्या है देखते हैं, ये डाइवर्जिंग, एसिमिलेटिंग, कन्वर्जिंग एंड एकोमोडेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है। कनेक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी, कनेक्टिविज्म कनेक्शन से रिलेटेड है ये। कनेक्टिविज्म वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2005 बाय टू थ्योरिस्ट, जॉर्ज सिमन and Stephen Jones. Connectivism is a relatively new learning theory that suggests students should combine thoughts, theories, and general information in a useful manner. Next देखते हैं transformative learning theory. Jack Mezirow initially developed this theory. Transformational or transformative learning is an adult learning theory. ये जो रिसर्च किया गया था एक अडल्ट के ऊपर किया गया था। This theory is based on the concept that students may modify their thinking based on new knowledge. Next देखते हैं Humanism Learning Theory. Abraham Maslow, Carl Rogers and James F.T. Baggentiel have been recognized as the developer of humanistic theory. जैसा कि हम जानते हैं अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशनल थ्योरी दिया है, इसी के बेस पे ये थ्योरी है। इन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अ टीचर वुड अलाउ स्टूडेंट टू लर्न बाय देयर ओन फ्री विल एंड डिजायर फॉर नॉलेज, मतलब उन स्टूडेंट में अपना मोटिवेशन होना चाहिए लर्न करने की। सिंस ह्यूमनिस्ट believe that the desire to learn is innate and aim towards the ultimate goal of self-actualization, the motivation must come from the learner. इसका जो मेन कंपोनेंट है ये दिया हुआ है आइडियोग्राफिक रिसर्च, फ्री विल, पॉजिटिव इमोशंस, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इनेट गुडनेस, सेल्फ इवोल्यूशन। कंपोनेंट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से कंपोनेंट्स को देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। Which theory and theorists are associated with learning through observation? Behavior theory, Skinner. Constructivist theory, Piaget. Social cognitive theory, Banundra. तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ये है सोशल लर्निंग थ्योरी। यहाँ पे देखिए मैच का क्वेश्चन आया था, इसको मैच करना है। सेम इमेज से ये क्वेश्चन पूछा गया था कन्वर्जर। कन्वर्जर कहाँ पे है? कन्वर्जिंग मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका कन्वर्जर का ऑप्शन 3, डाइवर्जर, कॉन्क्रीट एक्सपेरिमेंट, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। कॉन्क्रीट एक्सपेरिमेंट रिफ्लेक्टिव डी का बी का 1, देन एसिमिलेटर, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन का हो जाएगा 4, एंड एकोमोडेटर यहाँ पे हो जाएगा एक्टिव एक्सपेरिमेंट एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, तो ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ट एसोसिएटेड विद द फिलॉसफी ऑफ जॉन ड्वे। प्रोजेक्ट मेथड जो है ये जॉन ड्वे के द्वारा दिया गया है। द स्ट्रेंथ ऑफ प्रोजेक्ट मेथड लाइज इन सोशल पार्टिसिपेशन। यहाँ पे जो है ये दोनों ही आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, नेटवर्किंग, स्कीमास, रीजनिंग। यहाँ मैच करना है हमें, इसे मैच करेंगे। देखते हैं स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, नेटवर्किंग। सबसे पहले देखते हैं नेटवर्किंग को हम कनेक्टिविज्म से मैच करेंगे। स्कीमास मतलब ये लॉजिक से रिलेटेड है, और लॉजिक जो होता है हमारा वो हमारा कॉग्निशन से रिलेटेड होता है। रीजनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टिविज्म। एंड स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, यहाँ पे हम बिहेवियर को चेक करते हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं
in the field of study concerned with the construction of thought process including remembering, problem solving and decision making। मतलब कि ये जो है ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, एक तरह से ये मेंटल प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1 कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द लर्निंग स्टाइल अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग वर्क मॉडल ऑफ लर्निंग। वर्क मॉडल का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है, क्या है फुल फॉर्म, विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, राइटिंग, किनेस्थेटिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग ऑन द आउटकम्स ऑफ बानुंद्रा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। अभी ये देखा आपने, अटेंशन, रिटेंशन, आर्टिकुलेशन, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। यहाँ पे आर्टिकुलेशन नहीं होगा, बाकी 1, 2, 4 एंड 5 ए बी डी एंड ई। आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, अ लर्नर combines his previous schema or modifies them as per new experience, then the process of combining, modifying existing schemas and to arrive at new schema is known as। तो इसको क्या कहेंगे, ये हो जाएगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग से ये एकोमोडेशन कहलाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following is said to occur without reinforcement of particular response and seems to involve changes in the way information is processed। तो ये कौन सी लर्निंग कहलाएगी, विदाउट रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे चेंजेस तो हो रहे हैं बट विदाउट रीइंफोर्समेंट हो रहे हैं। तो पेसिव लर्निंग, लेटेंट लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, इनसाइट लर्निंग, ये हो जाएगा ऑप्शन 2 लेटेंट लर्निंग। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट, अरेंज द एलिमेंट ऑफ पेडागोजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन अ सीक्वेंस। को यहाँ पे सीक्वेंस में करना है, तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले ए प्रिपरेशन, देन प्रेजेंटेशन, देन एसोसिएशन, फिर जनरलाइजेशन, देन एप्लीकेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं, बिहेवियरल मॉडल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मैच करना है। यहाँ पे सबसे पहले सोशल लर्निंग, सोशल लर्निंग अभी पढ़े हैं हमने, अल्बर्ट बानुद्रा। मैच करते हैं सी का 4 ऑप्शन इसमें दे रखा है, इसका आंसर हो जाएगा 2। अब देख लेते हैं ए और मास्टरी लर्निंग, बेंजामिन ब्लूम, जेम्स ब्लैक। सिमुलेशन, ये जो है ये दिया गया कार्ल स्मिथ, मैरी स्मिथ एंड प्रोग्राम शेड्यूल टास्क परफॉर्मेंस रीइंफोर्समेंट, ये हो जाता है बीएफ स्किनर। नेक्स्ट देखते हैं हम, which one of the following strategy is not an element that define true cooperative learning। ट्रू कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब क्या होता है, साथ मिलकर एक दूसरे को कोऑपरेट कर। तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस यानी कि एक दूसरे पे पॉजिटिवली इंटरडिपेंड भी है और अकाउंटेबिलिटी है वो है इंडिविजुअल। कंपटीशन, ग्रुप प्रोसेसिंग, कोलाबोरेटिव एंड सोशल स्किल। कोलाबोरेटिव मतलब मिलजुल कर ही होगा, सोशल स्किल है तो ये ग्रुप में, ग्रुप प्रोसेसिंग दिया है। कंपटीशन, जहां पे कंपटीशन आ गया ये कोऑपरेटिव लर्निंग का पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हाट हायर ऑर्डर नॉलेज कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन हाउ वेल एंड क्विकली वंस स्टूडेंट लर्न मटेरियल। तो ये डिक्लेरेटिव, रोट, मेटाकॉग्निशन एंड प्रोसीजरल, ये हो जाएगा ऑप्शन 3 मेटाकॉग्निशन, ये है हायर ऑर्डर नॉलेज। नेक्स्ट, a portion solved linear equation in algebra for a number of days and becomes progressively more efficient in solving linear problems. He not only becomes more accurate in his work but also solves the problem much faster. This progressive improvement in performance is a form of transfer is known as।
तो इसका आंसर हो जाएगा लर्निंग टू लर्न। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेटजी ऑफ कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप एंड इसकी मीनिंग दी हुई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्या होगा, मॉडलिंग, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग एंड आर्टिकुलेशन। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मैच करना है, यहाँ पे मॉडलिंग, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग एंड आर्टिकुलेशन दिया है, इसको हम मीनिंग से मैच करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्कैफोल्डिंग, इससे बहुत सारा क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया है। ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग लर्नर इन स्टार्टिंग एंड ग्रेजुअली फेडिंग दी सपोर्ट। कोचिंग का मतलब हो जाएगा गिविंग एक्सटर्नल सपोर्ट टू लर्नर इन द फॉर्म ऑफ हिंट्स, फीडबैक एंड रिमाइंडर्स। आर्टिकुलेशन, इसका मतलब हो जाएगा गिविंग वर्ड टू देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस एंड कंटेंट। एंड मॉडलिंग का मतलब हो जाएगा ऑब्जर्विंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपर्ट। नेक्स्ट देखते हैं Which of the following process are observational learning process by बंडुरा। फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया था, अटेंशन, रिटेंशन एंड मोटिवेशन, मेनली ये तीनों था, ए, बी एंड ई। बी नहीं है, अटेंशन, रिटेंशन, ए, सी, ई एंड बिहेवियर रिहर्सल, यानी कि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा हमारा ए, सी, डी एंड ई आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अरेंज द 5 phases ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग अप्रोच। यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा इंगेज, देन एक्सप्लोर, ई, ए, देन डी एक्सप्लेन, देन elaborate and evaluate। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट टू स्टेटमेंट दे रखा है, accommodation takes place when we use our existing schemas to make sense of event in our world. Assimilation occurs when we must change existing schema to respond to a new situation। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये एकोमोडेशन हो जाएगा, ये लास्ट में होता है, और ये हो जाएगा एसिमिलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग इज टेम्पररी चेंज इन बिहेवियर, ये स्टेटमेंट गलत है। लर्निंग इन अप टू पवर्टी, ये स्टेटमेंट भी गलत है। लर्निंग इज एक्टिव एंड क्रिएटिव, सही है। लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड एंड लर्निंग इज मोटिवेटेड बाय एडजस्टमेंट। तो सी, डी और ई आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है 20 क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।